अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो एट बिलाल। फ्रेंड्स, कुछ लोग जुर्म करने से पहले अच्छी तरह मंसूबा बनाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही हरकतों की वजह से खुद को पकड़वा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख के ऐसे बेवकूफ लोग दिखाएंगे जो अपनी ही हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गए। कभी किसी ने सोने की ईंटों को जूतों में छुपाया तो किसी ने मंशियात को खिलौनों में भर दिया और कोई तो इतना ज़हीन था कि अपने जुर्म की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और बिल आखिर गिरफ्तार हो गए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कहानियां साबित करती हैं कि जुर्म सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि आपके लिए पूरी दुनिया में जिल्लत का बायस भी बन सकता है। वीडियो पर जाने से पहले हस्बे मामूल सब्सक्राइब करें इन्फो एट बिलाल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नंबर 8, गोल्ड। दोस्तों, कभी कभी तो स्मगलर्स ऐसी ट्रिक्स इजाद करते हैं कि वो कस्टम ऑफिसर्स को भी धोखा दे देते हैं। जैसे कि गोल्ड स्मगलर हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन इस शख्स ने नया तरीका निकाल लिया। इसने अपने शर्ट कफ में गोल्ड के कई छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए ताकि कोई इसे ना पकड़ सके, लेकिन इसको बांग्लादेश के एक ऑफिसर ने एयरपोर्ट पर पकड़ लिया और इसने अपने एक और साथी को भी पकड़वा दिया जिसने सोने के टुकड़े अपनी शर्ट के कॉलर में छुपाए हुए थे। इन दोनों से तकरीबन 2.5 किलो सोना बरामद हुआ जो कि छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में था। लेकिन ये ट्रिक स्मगलर्स के किसी काम ना आई, उल्टा ये ट्रिक इनकी जान के लिए वबाल बन गई। सोना तो गया ही गया, अब जेल को लंबे अरसे के लिए एंजॉय करेंगे। नंबर 7, आईफोन्स। दोस्तों, कुछ स्मगलर तो जरूरत से ज्यादा कस्टम वालों को धोखा देकर फोन ले जाते रहते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो हद ही कर दी। चाइना के एयरपोर्ट से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसके पास 94 आईफोन्स थे। ज्यादातर उस वक्त के जदीद तरीन आईफोन 6 के मॉडल थे। इसने ये सारे मोबाइल अपनी पूरी बॉडी के साथ चिपकाए हुए थे। जब इसको मेटल ट्रैकर से गुजारा गया तो सायरन बजना शुरू हो गए, जैसे इसकी बॉडी के साथ कुछ तो ऐसा लगा हुआ है। कस्टम ऑफिसर ने जब देखा तो वो हैरान रह गए। इसकी पूरी बॉडी ही आईफोन से भरी हुई थी। जब इन मोबाइल्स को चेक किया गया तो और भी ज्यादा हैरानगी की बात कि ज्यादातर मोबाइल इसमें चोरी के थे। अब कानून के मुताबिक ये कितना अरसा जेल में रहता है ये तो कानून और वो स्मगलर ही जानते हैं। हम चलते हैं अपने अगले काउंटडाउन की तरफ। नंबर 6, हमिंग बर्ड्स। दोस्तों, आपने हमिंग बर्ड्स का नाम तो सुना होगा। हमारे यहाँ इसको शक्करखोरा कहा जाता है। कई मुल्कों में इस परिंदे की बहुत वैल्यू है। गयाना के एयरपोर्ट पर एक बंदा अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ नजर आया। जब इसको चेक किया गया तो इसके अंडरवेयर में से हमिंग बर्ड्स मिले। जी हाँ दोस्तों, इस बेवकूफ शख्स ने पैंट के अंदर हमिंग बर्ड्स छुपाए हुए थे। जब ये परिंदे इसको चोंच मारते तो ये उछलता। इस तरह कस्टम ऑफिसर को इसकी चाल पर शक हुआ। इन परिंदों को बड़े ही नफीस अंदाज से कपड़े में लपेट के रखा गया था। फ्रेंच कस्टम की हिस्ट्री में आज तक ऐसा स्मगलर नहीं देखा गया। नंबर 5, स्मगलिंग मैन। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। इसमें वो नए नए तरीके इस्तेमाल करके कस्टम से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2001 में दुनिया का अनोखा स्मगलिंग का तरीका सामने आया। एक गाड़ी मैक्सिको के बॉर्डर से अमेरिका आ रही थी। कस्टम ऑफिसर ने इसमें एक अजीबोगरीब सी सीट देखी। जब इसकी जांच की गई तो इसमें एक मैक्सिकन शख्स था जो अमेरिका में इल्लीगल दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स की उम्र 42 साल थी और ये सीट स्पेशली इसने डिजाइन करवाई थी। इसे इस सीट में बहुत ही मुश्किल से फिट किया गया होगा, लेकिन ये इसकी सारी मेहनत बेकार चली गई और कस्टम वालों ने इसे पकड़ लिया। ये वाकया ही स्मगलिंग का एक बहुत ही अजीबोगरीब केस था। नंबर 4, एनिमल्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही कीमती हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इन जानवरों को स्मगल करने के लिए स्मगलर्स नए नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। एक दफा कस्टम ऑफिसर ने एक लड़के को पकड़ा जिसने अपने जिस्म के साथ रेप्टाइल्स और दूसरे जानवर भी बांधे हुए थे। इसने इन जानवरों को जुराबों, कपड़ों और छोटी छोटी डिब्बियों में पैक कर टेप के साथ अपने जिस्म के साथ बांधा हुआ था। ये तकरीबन 24 छोटे जानवरों को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑफिसर्स ने इसे गिरफ्तार करके तमाम जानवरों को एक्सपर्ट्स के
حوالے کر دیا۔ نمبر 3، A decent family۔ دوستو اسمگلنگ کے کام میں بعض اوقات فرد واحد نہیں ہوتا بلکہ پوری فیملی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یا یوں کہنا درست ہوگا کہ پوری فیملی اس بزنس میں انوالو ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو دیکھ کے حیرانگی ہوگی کہ ایک فیملی کے 3 بچے ہوں اور دیکھنے میں وہ اسمگلر بھی نہ لگیں لیکن وہ اسمگلنگ کا کام کر رہے ہوں۔ جی ہاں، اس فیملی کے پاس ایک ڈیسنٹ کار تھی اور یہ دیکھنے میں پڑھے لکھے بھی لگ رہے تھے، لیکن کسٹم آفیسرز کو چکما دینا اتنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اس اسمگلنگ کے کیس میں یہ فیملی نہیں بچ پائی۔ کسٹم آفیسر نے ایک چھوٹی سی بات نوٹ کی، اس فیملی کی کار میں تھوڑے سے اسکریچز تھے۔ کسٹم آفیسر نے یہ بات نوٹ کی کہ کار کے بونٹ کے مخصوص کونے پر یہ تھوڑے سے اسکریچز کیسے ہو سکتے ہیں۔ کسٹم آفیسر نے اتنے حصے کو توڑا، اس کو سائیڈ پہ کیا تو گاڑی کے بونٹ کے اس حصے میں بہت سارا کیش پڑا ہوا تھا۔ یہ آرڈنری نظر آنے والی فیملی بلیک منی اسمگل کر رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے غلیظ کام لوگ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کرتے ہیں۔ نمبر 2، سگریٹ۔ دوستو دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں لمٹ سے زیادہ سگریٹ لے جانے پر پابندی ہے۔ عام طور پر بھلا کوئی بندہ سگریٹ کہاں چھپائے گا، جیکٹ میں یا کسی میٹل باکس میں یا پھر بیگ کے کسی کونے میں، لیکن جن اسمگلر کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا تو جواب نہیں ہے۔ انہوں نے درختوں کے اندر سگریٹس کے ڈھیر چھپا دیے۔ درختوں کی لکڑی کے اندر بھی کچھ چھپایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھلا کون سوچے گا۔ یہ سگریٹ ٹرین پر ٹرانسپورٹ ہونے والی لکڑی کے اندر چھپائے گئے تھے۔ ان لکڑیوں کا ٹوٹل وزن 27 ٹن تھا۔ ان میں سے زیادہ تر کو اندر سے کاٹ کر ان کے اندر سگریٹ رکھے گئے تھے۔ کسٹم آفیسرز نے ان اسمگلر سے ٹوٹل 25,000 پیکس پکڑے۔ اسمگلرز نے بڑی صفائی کے ساتھ درختوں کے اندر ہول لگا کر ان کے اندر سگریٹ رکھے تھے، لیکن قانون کی نظروں سے بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ اب یہ جیل کی ہوا کھائیں گے۔ نمبر 1، ویپنز۔ دوستو امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں بہت سے لوگ چیزیں اسمگل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور یو ایس کسٹم ان کو پکڑنے میں مصروف عمل رہتی ہے۔ ایک صبح ٹیکساس میں شیورلیٹ کمپنی کا ایک ٹرک آیا۔ اس کی ایکسپینشن سے کچھ نہیں ملنا تھا، لیکن سیکیورٹی اہلکار اور کسٹم انسپیکٹرز کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ کوئی غیر قانونی چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ٹرین ڈاگز کو لایا گیا تو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ جب اس کے ٹرنکس کو اوپن کیا گیا تو اس میں سینکڑوں گولیاں اور گنز تھیں۔ اس اسمگلر کو اب پولیس نہیں چھوڑے گی، یہ لمبے عرصے کے لیے جیل کی ہوا کھائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔